तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें केवल आपका जो है अभी उसमें केवल आपका डिस्ट्रिक्ट नेम और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम डेट ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड फाइनली कि कहाँ सेंटर दिया है वो आपके एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले जो है डाउनलोड होगा। तो और साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो है इसका सिलेबस भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्लास 9, 10 और इसके अलावा उसके पीछे का जैसे 6, 7, 8 यानी 6 से लेकर के 10 तक का जो है बुक्स में से क्वेश्चन रहेगा। तो मैं जो है क्लास 9 का की हिस्ट्री का ही फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भौगोलिक खोजें लेकर के आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के जो है दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं जो है इसी का सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी कराऊंगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर जो हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है ना। इसमें से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और वैसे भी बिहार पुलिस का जो है सिलेबस 6 से लेकर 10 तक का ही दिया हुआ है। तो ये 9, 10 का जो है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब जो है अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। और क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है, देखिए कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो आप पढ़े होंगे कि वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का यात्री था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का खोज किसने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा। तो यूरोपवासी जो थे वो दिशा सूचक यंत्र का जो है उपयोग अरबों से सीखे थे। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि धर्म युद्ध हुआ था, मतलब धर्म युद्ध जो हुआ था किनके किनके बीच हुआ। तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि धर्म युद्ध जो है ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है कोलंबस जो है कहाँ का मूल निवासी था। तो कोलंबस जो है जिनेवा का मूल निवासी था। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था। तो ये जो था पुर्तगाल का ही राजा था। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है। तो एस्ट्रोलोब जो है आपको मालूम होगा कि एस्ट्रोलोब जो है आपका अक्षांश बताने वाला एक यंत्र है। साथ ही साथ 7वें नंबर प्रश्न में पूछा है कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारलमा जो है कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो सामंतवाद व्यवस्था में जो है भूमि का मालिक राजा ही होता था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। तो आपको पता ही होगा कि इस जो भौगोलिक खोजें हुई वो व्यापारियों ने ही इसका खोज किया, तो सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा इसका व्यापारिक वर्ग को ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो मार्टिन लूथर जो था जर्मनी का रहने वाला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 11 में दिया है कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्लिफ ने जो है द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना की। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता तो आप सभी को पता ही होगा कि कोलंबस ने जो है अमेरिका का पता लगाया था 1492 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जो है ब्राज़ील की खोज किसने की। ठीक है। तो ब्राज़ील मतलब ये अमेरिका की खोज और वास्को डिगामा का खोज जो है बहुत से मतलब कैंडिडेट को याद भी होगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है कि ब्राज़ील का खोज किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केब्रल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका का जो नाम है किसके नाम पर पड़ा। तो अमेरिका का नाम जो है अमेरिगी वेस्पुची के ही नाम पर पड़ा था।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें दिया है कि जमोरिन कहाँ का राजा था। तो जमोरिन जो था केरल के कालीकट का जो है राजा था। 16 नंबर प्रश्न में दिया है अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो आपको पता ही होगा कि अब्दुल जो है भारत का व्यापारी और भारत में गुजरात राज्य का व्यापारी था। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। तो कैप्टन कुक जो था ये ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है इसाबेला कहाँ की रानी थी। तो इसाबेला जो थी वह जो है स्पेन की रानी थी। ठीक है, तो इसाबेला जो है स्पेन की रानी थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न में दिया है केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न में हम लोग पीछे के प्रश्न में देख चुके हैं कि केब्रल जो था ब्राज़ील का पता लगाया था। ठीक है, यानी कि केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया, तो वह जो है ब्राज़ील का पता लगाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 को अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि वो 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी पर जो है 80 वर्षों तक यूरोपीय राज्य व्यवस्था जो है निर्भर था। 21 नंबर प्रश्न में दिया है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। तो यह जो है रोम में था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, इसमें कहा है कि किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। तो यह जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी में मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन होता है। 23 नंबर प्रश्न में पूछा है कि पुनर्जागरण का केंद्र बना था। तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो इटली में बना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में पूछा है कि उत्तमाशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। यह जो है बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन और ये बुक का ही है। तो इसका आंसर जो है हम चाहते हैं कि आप लोग जो है इसका आंसर खुद कमेंट में अगर आप जानते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। ठीक है, ये भी जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग इसको जो है कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कस्तुनुतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1453 ईस्वी में कस्तुनुतुनिया का पतन हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो आप लोग जो है मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1519 में जो है मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इसमें पूछा गया वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था। तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा को जो है भारत आने का मार्ग अब्दुल मजीद ने बताया था। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कुबलई खान कहाँ का निवासी था। तो कुबलई खान जो है यह चीन का यात्री था कुबलई खान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है कि न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता जो है सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। ठीक है ना, कैबोट याद रखिएगा। न्यू फाउंडलैंड का पता कैबोट ने जो है लगाया था। डिवाइड कॉमेडी की रचना किसने की। 33 नंबर प्रश्न में दिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दांते जो है डिवाइड कॉमेडी की जो है रचना करता है। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है 34 नंबर प्रश्न में कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है। तो ये आपको पता होगा कि ये जो है रोम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है 36 नंबर नए समुद्री मार्गों की खोज नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार का संबंध बढ़ा। तो ये आपको पता है कि भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच जो है
बीच व्यापार का संबंध अच्छा हो गया। 37 नंबर प्रश्न है, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगालियों ने जो है हल्के तथा तेज गति से चलने वाले कैरावल जहाज को बनाया था। चलिए 38 नंबर प्रश्न में है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो ये जो है मैगलन जो है इस 1519 ईस्वी में नई दुनिया का खोज विस्तार से किया। 40 नंबर प्रश्न है कि अंधकार युग की अवधि क्या है? तो 5वीं से लेकर के 14वीं सदी तक को जो है अंधकार युग कहा जाता है। चलिए आधुनिक युग आपको मालूम होगा 15वीं से 16वीं, और अंधकार युग 5वीं से 14वीं सदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 15वीं से 16वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 का 41 क्वेश्चन देखा। इसके बाद चैप्टर 2 को हम लोग इसी तरह से 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन देखेंगे, और ज्योग्राफी का कम से कम स्टार्टिंग का 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ही चांस है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री है, शुरू का 3-4 चैप्टर अगर कर लेते हैं कवर, इकोनॉमिक्स है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। 9th और 10th का ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल से अगर नए हैं तो जुड़िए। धन्यवाद।